राध्या फिर फंसी। दादी और उर्मी के जाल में एकता के मायके चले जाने पर राध्या बुलबुल की जिम्मेदारी लेकर एक बार फिर कर दी। बहुत बड़ी गलती दादी बुलबुल को किडनैप करवाकर उसका सारा इल्जाम लगा दी राध्या पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब एकता अपनी दादी को धीरे से समझाती है कि दादी पापा के कुछ जरूरी टेस्ट हैं, मुझे बस एक दिन के लिए अपने मायके लेके जाना होगा। दादी पहले तो चौंक जाती हैं और तुरंत उनकी चिंता बुलबुल पर जाती है। फिर दादी एकता से कहती है, तो बुलबुल का क्या होगा? तुम जानती हो ना बुलबुल को कितना ध्यान से देखभाल करनी चाहिए। दादी सख्त आवाज में पूछती हैं। तभी राध्या तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि दादी जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर बुलबुल का ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उसे कोई भी परेशानी ना हो। दादी कुछ पल सोचती हैं, फिर सशर्त हामी भरती है। ठीक है, लेकिन देखो अगर तुम बुलबुल को ठीक से संभाल लेती हो तो एक दिन क्या एक हफ्ते भी एकता जा सकती है। राध्या सिर झुकाकर हामी भरती है। इस तरह एकता को मायके जाने की अनुमति दादी से मिल जाती है। फिर दादी बहुत खुश होती है कि अब हम एक नया चाल चलकर मोटी बुद्धि राध्या को फंसा देंगे और बुलबुल को गायब कराकर उसका सारा इल्जाम राध्या पर लगा देंगे। फिर एकता के मायके जाते ही दादी का दादी और उर्मी की करतूत अब चालू होती है। दरअसल दादी के मन में पहले से ही राध्या को घर से निकालने की कड़वाहट है। उन्हें पता है कि बुलबुल को संभालना आसान नहीं है। वह खाने में बहुत नखरे करती है और जल्दी गुस्सा हो जाती है। दादी मन ही मन सोचती हैं, राध्या बुलबुल को संभाल नहीं पाएगी और वही मेरी बात साबित कर देगा। बुलबुल का नखरा। अगले दिन खाने के वक्त राध्या बुलबुल को खाना खिलाने बैठती है। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज एक लाइक तो कर ही लीजिए। प्लीज कहानी में आगे बुलबुल वही आदत दोहराती है, थाली दूर खिसका देती है और खाना फेंक देती है। राध्या शांत आवाज में उसे मनाने की कोशिश करती है। बुलबुल देखो, ये तुम्हारा फेवरेट आलू पराठा है, जरा सा खा लो। लेकिन बुलबुल जिद पकड़ लेती है और रोने लगती है। तभी दादी कमरे में आती है। उन्हें जैसे मौके की तलाश ही थी। मैंने कहा था ना, इसे संभालना आसान नहीं है। तुम एक बच्चे को खाना तक नहीं खिला सकती राध्या। अगर इतनी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो घर की बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभाओगी? राध्या की आंखें भर आती हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, दादी बुलबुल हमेशा से ही ऐसे करती है। एकता भाभी भी उसे प्यार से मनाकर खिलाती थी। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन दादी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। सीढ़ियों वाली घटना। अगले दिन दादी जानबूझकर बुलबुल को आंगन में अकेले छोड़ देती है, जबकि उन्हें पता है कि बच्ची को हमेशा निगरानी चाहिए। उसी समय राध्या रसोई में आटे में हाथ